हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना चैनल आरएस स्टडी जोन में। चलिए, आज जो फाउंडेशन बैच जो चालू किए हैं सब्जेक्ट मैथ से, उसका वीडियो लेक्चर 2 होने वाले हैं। पहले लेक्चर में आपको हम बताए थे बेसिक ज्ञान, जो क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे उसके बारे में। उसमें क्या सिखाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। आज हम जो चालू करने वाले हैं क्लास 12 का जो सब्जेक्ट मैथ से टॉपिक है रिलेशन। तो रिलेशन आपको यहीं से स्टार्ट हो रहा है, समझिए क्लास 12 का मैथ आप स्टार्ट हो गया है। तो रिलेशन क्या है उसका डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। रिलेशन डेफिनेशन कहता है ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ देखिए, सेट ए क्रॉस बी मतलब सबसेट होना होगा किसका, ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, ये ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पढ़ाए हैं आपको, वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा दिए हैं, अच्छी तरह से समझाए हैं। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में वहां से जाके आप देख लीजिए। और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते, क्या कहते हैं, दो सेट को हम क्या कहते हैं गुना करके, मतलब एक पेयर में लिखते हैं, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट उठ गया, क्या चीज, सबसेट। सबसेट क्या होता है, चलिए इससे पहले आपको हम एक कहानी बताते हैं कि रिलेशन आप पढ़ रहे हैं, क्या है रिलेशन, संबंध पढ़ रहे हैं। तब क्या कहते हैं कि आप किसी के बाल बच्चेदार, मतलब किसी का लड़का है, नहीं कहते कि वो इसका लड़का है, मतलब क्या उसका एक उनसे आपका बाप बेटे के रिश्तेदार है, मतलब उसका कुछ सेट, उसका क्या हो गया, आप संतान हो गए। इसी तरह से मतलब सेट का ही संतान हो जाएंगे, उसे हम सबसेट कहते हैं। मतलब एक क्रॉस बी से ए क्रॉस बी के संतान को ही रिलेशन कहेंगे। बात समझे, ए क्रॉस बी में जो भी एलिमेंट ए क्रॉस बी में रहेंगे, पेयर्स रहेंगे, वो उठाकर एक सेपरेट में लिख देंगे, उसे हम क्या कर देंगे, रिलेशन कहला जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे, आपको और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में पहला मान के चलिए, लेट एक सेट ले लिए 2,3 एंड सेट बी ले लिए हम 3,4 ले लिए, या 4,5 ले लो, 4,5 ले लिया। चलिए, अब इसमें सबसे पहले हम काम रिलेशन के देखने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लीजिए और एक क्रॉस बी, मतलब एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले सेट लिख लीजिए 2, 3 का क्रॉस कितना है 4,5। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहला सेट का पहला एलिमेंट पकड़ते हैं और दूसरा सेट के हर एक एलिमेंट के साथ उसको पेयर बनाना चालू करते हैं। तो पहला है क्या, 2 है, और इसमें कितना है 4, पहला एलिमेंट 2 पकड़ के चले हैं, दोनों के साथ करना क्रिया, और आगे का क्या है 5 है, फिर क्या है 3 पकड़ लीजिए, 2 का काम हो गया, अब 3 का काम करेंगे, 3 के साथ हो जाएंगे 4 और 3 के साथ हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक क्रॉस बी कर लें। आप देखिए, इस पे आपको हम रिलेशन बताएंगे कि क्या ये ऑप्शन जो देंगे 4, 5, उस पर आपको बताना होगा कि ये रिलेशन है कि नहीं है। तो पहला मान के चलिए, पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं R1 रिलेशन हम बना रहे हैं, एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं 2,4 और 3,4, एक बनाए हैं। दूसरा का बात करेंगे R2 का बात करेंगे 3,5 और 5,3 बना दिए। और तीसरा का बात करेंगे R3 की बात करेंगे 2,4, 2,5, 5,2, एक रिलेशन बना लिया। चौथा में बात करेंगे R4 बात करेंगे, एक लिख दिए हैं 2,5, 3,4, 3,5, एक रिलेशन बनाए। और पांचवा बनाए रिलेशन R5 बनाए हैं 3,5। बात समझ रहे। तो यहाँ जो हम 5 ऑप्शन आपको रखे हैं, क्या ये देखना जांचना है हमको कि रिलेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो रिलेशन क्या कहे थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट का संतान को ही रिलेशन कहते हैं, मतलब उसके बाल बच्चेदार को ही रिलेशन कहेंगे, उसका ही कोई संबंधित, उसका ही कोई रिश्तेदार है
किसका रिश्तेदार होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का होना चाहिए। मतलब ए क्रॉस बी पे निकाल लेंगे, उस दोनों सेट का जो सेट दिया रहेगा उन दोनों सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसमें से जो कोई उठ के आएगा उसका क्या हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे। मतलब रिलेशन मतलब वही, उससे क्या होगा, संबंध बनाना चालू करेंगे, उसका रिश्तेदार निकल जाएंगे। बात समझ रहे, तो क्या कर देंगे, वो रिलेशन उसका रिश्तेदार है। तो बात करिए पहला का, बात करेंगे R1 जो रिलेशन बनाए हैं, तो यहाँ पे 2,4 क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट 2,4 है इसमें, हाँ है इसमें, और आ क्या है 3,5, 3,5 है, हाँ है। मतलब ये बात कर रहा है कि जो R1 है, जो सबसेट है, मतलब एक क्रॉस बी का, मतलब एक क्रॉस बी का है क्या है, इस सारा एलिमेंट, सारा पेयर उसका बाल बच्चेदार है। तो बाल बच्चेदार है मतलब एक दूसरे में रिलेशन बनाएंगे। बात समझ रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है R2 है 3,5, 3,5 इसमें है, 3,5 है, और 5,3, 5,3 है, नहीं है। मतलब ये जो है कोई थर्ड पर्सन का संतान आ गया, मतलब एक दूसरे से रिलेशन नहीं बनेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, जो R2 जो रिलेशन बनाए हैं, इसमें एक क्रॉस बी में ये जो 5,3 है ना, इस एक क्रॉस बी का सेट है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, वो है, इसका संतान है ही नहीं। तो इसका जब संतान नहीं, तो यहीं पे क्या होगा, इन दोनों के रिश्तेदार रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो रिलेशन नहीं होगा। बात समझ रहे। तीसरा बात करेंगे R3 में, बात करेंगे 2,4, 2,4 तो देखे थे, हाँ है। 2,5, 2,5 है, 5,2, 5,2 है, नहीं है। मतलब जब 5,2 है ना, अलग बाहरी का कोई व्यक्ति आ गया, तो बाहरी का जो व्यक्ति आ गया तो दोनों के रिश्तेदार खराब हो गए, तो मतलब ये रिलेशन नहीं होंगे। बात करेंगे चौथा रिलेशन है R4 जो बना है 2,5, 2,5 इसमें है, 3,4, 3,4 भी है, 3,5, 3,5। मतलब जितना इसमें R4 में आप लिए हैं, वो सब का सब एक क्रॉस बी से बिलोंग कर रहा है। मतलब एक क्रॉस बी का है बाल बच्चेदार संतान रिश्तेदार है। जब वो सब का रिश्तेदार है तो ये रिलेशन एक दूसरे में बनाएंगे। बात समझ रहे। R5 में बात करेंगे 3,5 इसमें है, मतलब जो ये जो बिलोंग कर रहा है R5 है, जो है क्या है, एक क्रॉस बी का ही संतान आ रहा है, मतलब ये रिलेशन बनाएंगे। तो आपका पहला चौथा और पांचवा रिलेशन है, और दूसरा तीसरा क्या है, रिलेशन नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति इसमें आ गया था। बात समझ। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों, ये तो एलिमेंट था, ये पेयर तो है इसमें एक क्रॉस बी में, बट ये जो 5,3 क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रिलेशन नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रिलेशन वो होगा जो एक क्रॉस बी का सेट से उठ के आया रहेगा। ऐसा कोई नहीं आना चाहिए जो बाहरी व्यक्ति हो। बाहरी जब भी व्यक्ति आएगा तो क्या होगा, रिलेशन उसका खराब हो जाएंगे, तो रिलेशन नहीं बनेंगे। बात समझ रहे। एक यहाँ पर नोट पॉइंट याद करिएगा, नोट में अब इससे वाकिफ होंगे। ये क्या है, फाई है। फाई क्या होता है, ऑल सेट के साथ रिलेशन बनाता है। ये एक क्रॉस बी के साथ, मतलब कोई भी सेट ले लीजिएगा, आपको हम कह देंगे कि R5 में R6 में मान के ले लीजिए, क्या फाई रिलेशन बनाएंगे, तो आप कहिएगा जी सर। फाई एक ऐसा सेट हो जाएंगे, एम्प्टी सेट, मतलब फाई ये है, ये हर एक रिलेशन के साथ में, वो हर एक सेट के साथ में रिलेशन बनाएंगे। बात समझ रहे। अब आगे पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, बताइए आप रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको रिलेशन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने जो भी स्कूल कॉलेज का दोस्त है, ग्रुप जो भी आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक में चल रहा है, उस सब में शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए। आपको हम पूरे मैथ का टॉपिक कवर इसमें करेंगे, इस फाउंडेशन बैच में, और एकदम बेसिक से बेसिक लेके चलेंगे। आपको भी पता लग गया होगा कितना बेसिक से उठा के ले चलेंगे, एकदम अच्छी से लेकर चलना है। इस पूरे साल में आपको मैथ खत्म करके देंगे, और आपको घबराने वाली बात नहीं है। इसमें अब बात आता है कि सर कौन सा बुक फोकस करें, तो आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन दोनों बुक फोकस इस पर किया जाएगा। आपको थ्योरी इस हिसाब से देंगे ताकि आप कोई बुक बना सकते हैं। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपडेट करें तो आपके पास आसानी से पहुंच पाए। चलिए, अब हम देखते हैं एक और इसका एग्जाम्पल हम उठाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप कितना समझ पाए हैं। चलिए एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। लेट एक सेट लिए हैं 2, 3, 4 एंड बी सेट लिए हैं 1, 5, 6। ठीक है, इसमें हम पहले निकालने रिलेशन से समझने से पहले हम एक क्रॉस बी निकाल लेते हैं। एक क्रॉस बी क्या होता है कि दोनों सेट को पहले लिख लीजिए। देखिए गुना का चिन्ह होता है, इसे क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है,
और 1,5,6 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक क्रॉस बी निकालने के लिए क्या कहें, पहला सेट को पहला एलिमेंट पहले पकड़ना है, दूसरा सेट के पहला एलिमेंट से चालू करते जाना है। बात समझे, पहला सेट के पहला एलिमेंट को फिक्स कर दीजिए, मतलब 2 है, कमा दूसरा सेट का पहला एलिमेंट पहले लीजिए, उनके साथ पेयर बना दिए। फिर क्या, पहला से पहला एलिमेंट छोड़ेंगे नहीं, इसको कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक कि पूरे के साथ में पेयर ना बना ले। तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ कितना आ गया 5 है, चलिए फिर 2 है और यहाँ कितना है 6 है, 6 है। अब देखिए दूसरा सेट का हर एक एलिमेंट के साथ हम पेयर बना दिए, हर एक के साथ रिलेशन बना दिए। अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब अगला एलिमेंट पकड़ो 3, जैसे 2 के साथ किए हर एक एलिमेंट के साथ में सही करेंगे। 3 के साथ पहले क्या करेंगे हम 1, यहाँ जाएंगे 3,5 और यहाँ हो जाएंगे 3,6। देखिए 3 के साथ भी 6 का काम खत्म हो गया, मतलब तीनों एलिमेंट के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे 4 के साथ करेंगे, तो 4 क्या आ जाएंगे 4,1 हो जाएंगे, 4,5 हो जाएंगे, 4,6 हो जाएंगे और मिडिल ब्रैकेट में घेर देंगे। ये आपको निकल गया एक क्रॉस बी निकल गया। बात समझ रहे। अब पहला हम मान के चलिए लिखते हैं R1 एक सेट, इसमें एक R1 हम एक रिलेशन बनाते हैं। बनाने की कोशिश करता है, आप बताइएगा कि रिलेशन होगा कि नहीं होगा। सपोज हम ए उठा लिए 2,1, 2,2, 2,6, 3,1, 1,3। अब बताइए क्या ये रिलेशन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो आप कहिएगा सर सबसे पहले हम सेट का जो पेयर बनाए हैं इसको हम चेक करेंगे ए क्रॉस बी में। 2,1 है, 2,1 है, इसमें है 2,6 है, 2,6 है, 3,1 है, 3,1 है, 1,3 है, 1,3 तो हमको कहीं नजर नहीं आ रहा है। सर ये 1,3 है जो कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है, इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये रिलेशन नहीं होगा। बात समझ रहे। दूसरा अगर लेते हैं R2 का बात करते हैं, R2 हम कोई ले ली उठाकर 2,5, 4,5, 4,6, 2,5 और 2,6। चलिए अब इसके बारे में बताइए क्या रिलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक क्रॉस बी में हम चेक करना चालू करेंगे। 2,5 है, 2,5 है, 4,5 है, 4,5 है, 4,6 है, 4,6, 2,6, 2,6 है। मतलब कि हर एक पेयर जो उठाए हैं जो एक क्रॉस बी का ही लिए हैं, मतलब ये कह रहा है कि जो R2 है ये आपको सबसेट है किसका है, ये एक क्रॉस बी का ही बाल बच्चेदार है, मतलब इसका ही बाल बच्चेदार है R2। तो मतलब ये रिलेशन सब में रिलेशन सर्टिफाई करेंगे। एक भी कोई बाहर से व्यक्ति नहीं है या जो हम कह सकते हैं रिलेशन ही है, बट इसमें तो सबके सब जितना भी पेयर आप जो उठाए एलिमेंट उठा कर ले आए हैं कहाँ से आए, एक क्रॉस बी से उठा कर लाए हैं, तो क्या हो जाएगा ये रिलेशन बनाएंगे। आई होप कि आप लोग को क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में क्लियर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपडेट करूँ तो आपके पास आसानी से पहुँच पाए नोटिफिकेशन के रूप में। चलिए अब इस पर हम देखते हैं एक और पॉइंट उठ के आता है कि नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए इस पर हम देखते हैं नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में। ये रिलेशन समझ गए, रिलेशन आपको भली बात बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में। हम देखने वाले हैं नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में, तो चलिए डेफिनेशन इसको पहले समझा देते हैं। डेफिनेशन कहता है इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स इट हैज 2 के पावर n सबसेट्स। क्या कहा, कोई एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो उसका सबसेट कितना है, 2 के पावर n एलिमेंट बनेंगे। और नोट में जो है उस पर आपको पता चलेगा रिलेशन कितना बना सकता है। तो कहा इफ सेट ए m एलिमेंट, कोई एक सेट है, ये मान के चलिए एक सेट है उसमें m एलिमेंट है, इसमें 2 3 ऐसे करके कितना एलिमेंट है, m एलिमेंट है। सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है, मतलब सेट ए में टोटल n m एलिमेंट है और सेट बी में टोटल n एलिमेंट है। ठीक है, तब पहला में ऑप्शन कहा है कि एक क्रॉस बी हैज, मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं
ए क्रॉस बी टोटल एलिमेंट कितना निकलेंगे, तो कह देंगे सर सेट ए में m एलिमेंट है, सेट बी में n एलिमेंट है, तो पूरे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे m गुने n हो जाएंगे। यही बात यहाँ पर हम लिख दिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हैज m n एलिमेंट्स हो जाएंगे। बात समझ रहे। दूसरा में जो हम लिखे हैं ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसका सबसेट कितना निकलेगा, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है, इसका सबसेट कितना निकलेगा, सबसेट निकल जाएंगे 2 के पावर m इंटू n हो जाएंगे। मतलब क्या कहे, मान लीजिए सेट ए में 2 है और सेट 2 एलिमेंट है, मान सपोज कर लो 2 एलिमेंट है और बी में कितना एलिमेंट 3 एलिमेंट है, तो कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना निकल जाएंगे, तो 2 गुने 3 निकल जाएंगे मतलब 6 हो जाएंगे, पहला हो जाएंगे। दूसरा में कहा है सबसेट ऑफ, इसका सबसेट कितना निकलेंगे, तो कहेगा 2 के पावर 2 गुने 3 मतलब 2 के पावर 6 और 2 के पावर 6 हो जाएंगे, कितना आ जाएंगे 64 निकल जाएंगे। 2 के पावर 6 कितना आ जाता है 64, तो 64 इसका सबसेट निकलेंगे। बात समझ रहे। थर्ड में किसका रिलेशन कितना, ये समझने वाली बात है कि इसका रिलेशन कितना निकलेंगे, मतलब इन दोनों को इस सेट के अकॉर्डिंग चलेंगे और सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो इसमें रिलेशन कितना बनाएंगे, तो रिलेशन बनाएंगे कितना हो जाएंगे 2 के पावर m n मतलब 2 के पावर कितना आया था 3 दूनी 6 64 कितना आ जाएंगे 64 तरह के रिलेशन बनाएंगे। बात समझ रहे। अब इसको हम ना चलिए अब हम एग्जांपल समझाते हैं क्या कर रहा है। लेट a इक्वल टू 2,3 है, चलो 2 है, एंड सेट b इक्वल टू 3,4 है, तो इसमें हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्या कहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है 2 के पावर mn, मतलब यहाँ जो mn है ये m और n क्या है, ये दोनों एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब उस सेट में कितना एलिमेंट है, तो सेट ए का पकड़िएगा तो 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 है, मतलब ए m आ गया। और सेट बी है, इसमें कितना एलिमेंट है 3,4 है, इसमें कितना एलिमेंट है, तो 1 2 एलिमेंट है मतलब n आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना जाएंगे 2 के पावर 1 गुने m गुने n कितना है 2 बराबर 2 के पावर 2 मतलब 4 निकल गया। अब देखिए 4 आया। अब क्या करते हैं, एक हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले एक क्रॉस बी निकाल लेते हैं, इस पर हम समझाएंगे 4 कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो 2, 3, 4 हो जाएंगे। इसका पेयर बनाएंगे 2, 3, 2, 4 हो गया, 2 आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे। अब रिलेशन कौन कौन सा है, पहले R1 हम लिखते हैं, तो हम एक ए लिख सकते हैं 2, 3, ये भी सबसेट क्या है ए क्रॉस बी का है। दूसरा रिलेशन क्या लिख सकते हैं आप, दूसरा रिलेशन यहाँ से लिखना चालू करते हैं। चलिए R1 हम लिखते हैं, तो एक लिख सकते हैं 2, 3, एक सबसेट है आर ए क्रॉस बी का है। R2 रिलेशन बनाएंगे तो क्या है, एक लिख सकते हैं 2, 4, ए भी क्या है सबसेट ए क्रॉस बी का है, रिलेशन बनाएंगे। R3 क्या बनाएंगे, एक दोनों तो रिलेशन सबसेट होगा, मतलब वही एलिमेंट 2, 3 और हो जाएंगे 2, 4 ये सबसेट होगा। आप कहेंगे सर 3 ही रिलेशन हम बना पाए, आप तो 4 बात करें, तो अब एक याद करिएगा, एक आपको हम बताए थे कि जो एक फाई सेट नाम करके होता है जो हर एक सेट के साथ में रिलेशन बनाता है, तो उसमें एक वही क्या आ जाएंगे R4 जो आएंगे वो हो जाएंगे फाई, जो हर एक सेट के साथ क्या होगा रिलेशन बनाएंगे। बात समझ रहे हो। तो इसमें हम रिलेशन बात करेंगे, इसको तो कितना आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आ गया 4 आया था, 3 बेस पे भी 4 आया था और प्रैक्टिकली देख ले 4 कितना आया 4 आया। चलिए एक और एग्जांपल के व्यू से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेट सेट ए लिखते 2, 3, 4 एंड
b इक्वल टू 2 3 6। अब क्या करेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालेंगे। तो हम पहले देखो उतना लिखने नहीं जाएंगे, हम जो थ्योरी पढ़े हैं 2 के पावर m n क्या होता है, एलिमेंट होता है। तो सेट ए की बात करेंगे, तो सेट ए में है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो एलिमेंट की बात करेंगे सेट में कितना है 2 3 4 है, तो कितना एलिमेंट हो जाएगा 2 एलिमेंट, सॉरी 1 2 3 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बी सेट जो लिए है 2 3 6 5 है, इसमें कितना एलिमेंट है बाबू, तो 1 2 3 4 एलिमेंट है। बात समझ रहे? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी कितना आ जाएंगे, तो 2 के पावर m गुने n, और इससे हम कहते हैं m और इससे n। अब बताए तो 2 के पावर कितना है 3 और n कितना आ जाएंगे 4, तो 2 के पावर 12 आप लिख लीजिएगा, वही आंसर आपका फाइनली आ जाएंगे। अब किस तरह से बनाएंगे, तो हर एक पहले तो आप देखिए आप कौन सा एलिमेंट होगा वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी का लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ए क्रॉस बी का लीजिएगा, उसको हर एक एलिमेंट को अलग अलग सेपरेट में रिलेशन बनाइएगा, तो आपके पास कितना रिलेशन बनेंगे 2 के पावर 12 बन जाएंगे। बात समझ रहे हैं, टोटल मल्टीप्लाई करके लिखिएगा उतना आपका रेलेशन बनेंगे। आई होप कि आप लोग को नंबर ऑफ रिलेशन तक क्लियरली समझ में आएंगे। अब इसे नेक्स्ट वीडियो वाले में हम जो लेके आने वाले हैं डोमेन एंड रेंज, जो बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है और एनसीईआरटी में से भी और बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन भर के उससे पूछा जाता है। और बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशन का, तो आपको बिहार बोर्ड पूछेगा तो ऐसा ही दे देगा, एक सेट दे देगा 2 को, कहेगा इसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालिए कितना रिलेशन बनाएंगे। तो डायरेक्ट उतना मत लिखने जाना है, डायरेक्ट एम एन करके 2 के पावर m गुने n कर देंगे, उस पर आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकल जाएंगे। चलिए, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझा पाए। अगर आप लोग अच्छे से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए, आज के इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लेकर आने वाले हैं डोमेन एंड रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलिए, बाय बाय, ओके।